नमस्ते ट्रेडर्स, मैं हूं करिश्वर। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल समृद्धि कंसल्टिंग पे। तो आज मैं एक नई सीरीज चालू करने वाला हूं दोस्तों, जिसमें मैं जैसे आपने थंबनेल में देखा पूरा प्राइस एक्शन का एनालिसिस करूंगा, डिटेल हर एक स्टॉक का जो भी मेरे वॉच लिस्ट में आएगा उसका एक एनालिसिस करूंगा। तो आज मैंने उस सीरीज़ के पहले वीडियोज़ के लिए दो स्टॉक ढूंढे दोस्तों, जिसमें एक ने ब्रेकआउट किया है और एक ब्रेकआउट लेके रिटेस्ट कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों चार्ट्स पे चलते हैं और देखते हैं ये प्राइस एक्शन हम कैसे एनालिसिस करता हूँ मैं, और उसके हिसाब से हम ट्रेड कैसे ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों चार्ट्स पे चलते हैं। लिस्ट में पहला स्टॉक है दोस्तों AGI ग्रीन पैक लिमिटेड। अगर आप देखेंगे दोस्तों, थोड़ा सा लॉन्गर टर्म व्यू लेता हूँ पहले। अगर लॉन्ग टर्म आप देखें तो स्टॉक अप ट्रेंड में है और ये एक सपोर्ट लेवल है दोस्तों, सपोर्ट जोन बोल सकते हैं इसको। 600 के आसपास एक सपोर्ट जोन है स्टॉक का, जहाँ पे रिसेंटली स्टॉक ने सपोर्ट लिया है फरवरी 2025 पे, और पिछला जो लो था उसी लेवल के दरमियान जून 2024 को वहाँ पे टच करके ऊपर चले गए। वो था 610 रुपये, और अभी मार्च 2025 में गया था 600 रुपये से एग्जैक्टली 599.1, वहाँ पे सपोर्ट लेके ऊपर गया है। तो उसको अभी स्टॉक को रेंज मोड बोलेंगे दोस्तों। अभी इसने टोटल ब्रेकआउट नहीं किया है, जो प्रीवियस हाई था इसका 1307 रुपये का, उसका ब्रेकआउट नहीं किया है, लेकिन फिर भी स्टॉक में एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बनता है दोस्तों। तो चलिए हम प्राइस एक्शन और वॉल्यूम का एनालिसिस करेंगे इसमें। तो जैसे आपने देखा, इसको एक डबल टॉप बोलेंगे, डबल बॉटम बोलेंगे। यहाँ पे डबल बॉटम फॉर्म किया, ऊपर चला गया और साइडवेज चला गया। और साइडवेज का अगर आप देखेंगे, साइडवेज जोन का ब्रेकआउट दिया स्टॉक ने। एक मिनट दोस्तों, साइडवेज जोन का ब्रेकआउट दिया, वो भी एक अच्छे खासे हाई वॉल्यूम के साथ, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। और अगर हम इस ब्रेकआउट का एनालिसिस करेंगे दोस्तों, ये ब्रेकआउट क्यों हम अच्छा बोलेंगे दोस्तों, एक तो कैंडल का साइज कंपेरेटिव, ये अगर आप प्राइस एक्शन देखेंगे इतने सारे जो रेंज का प्राइस एक्शन है, इसमें कैंडल का साइज बहुत कम था दोस्तों, मतलब छोटे साइज के थे। और जब ब्रेकआउट के नज़दीक जा रहा था तब कैंडल साइज देखिए दोस्तों, कैंडल साइज बढ़ गए थे। यहाँ पे उन कैंडल का अगर वॉल्यूम दिखाऊं आपको, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये एक बड़ा कैंडल बना था रेंज के लो के आसपास, इसका भी वो हाई वॉल्यूम देखिए। ये जो रीच कर रहा था रेजिस्टेंस जोन को, उसका भी वॉल्यूम देखिए दोस्तों। इन दोनों कैंडल्स का वॉल्यूम बहुत अच्छा खासा था। तो एक फर्स्ट इंडिकेशन, प्राइमरी इंडिकेशन था दोस्तों कि ब्रेकआउट को रेडी हो रहा था स्टॉक, जैसे कि बाद में दिया भी स्टॉक ने। और छोटा सा पुल बैक देके स्टॉक ने एक ब्रेकआउट दिया, वो बहुत ह्यूज कैंडल था दोस्तों, और वॉल्यूम भी बहुत अच्छा खासा था। तो ये एक अच्छा ब्रेकआउट दिया स्टॉक ने। तो आगे क्या दोस्तों, अभी ब्रेकआउट तो दे दिया स्टॉक ने, लेकिन बाद में हम एंट्री कैसे ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने अभी ये एंट्री मिस किया है, और शायद आपने भी किया होगा एंट्री मिस। तो उसके बाद अगर आपको एंट्री लेना है तो कहाँ ले, तो इसके लिए हमें थोड़ा सा दोस्तों लोअर टाइम फ्रेम में जाना पड़ेगा। ये 75 मिनट कैंडल है दोस्तों, या फिर हम आवरली में भी देख सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं, जो ब्रेकआउट का दिन था दोस्तों, बहुत बड़े कैंडल बने थे और वॉल्यूम भी बहुत अच्छा खासा था। लेकिन जैसे ही साइडवेज चला गया दोस्तों, जैसे आप देख सकते हैं कैंडल का साइज कम होता गया और वॉल्यूम तो एकदम से ड्राई हो गया। तो इसको क्या बोलेंगे दोस्तों, अगर सेलिंग होना था इस हाई लेवल पे, तो जब भी ये सेलिंग कैंडल थे, हर एक सेलिंग कैंडल पे एक तो कैंडल का साइज बड़ा होना चाहिए था और वॉल्यूम भी बहुत बड़ा होना चाहिए था, जिससे हमें पता चले कि ऊपर के लेवल्स पे सेलिंग हो रहा है। लेकिन ये जो प्राइस एक्शन हम देख रहे हैं, इसमें हम देख सकते हैं कैंडल के साइज तो एक तो छोटे कंपेरेटिवली। कोई भी एनालिसिस करते हो तो रिलेटिव एनालिसिस करना है दोस्तों, पहले कैसा था अब कैसा चल रहा है प्राइस एक्शन। तो यहाँ पे आप अगर देखेंगे तो कैंडल के साइजेस छोटे छोटे हैं और वॉल्यूम भी इनमें नहीं है, मतलब वर्चुअली इनमें सेलिंग नहीं है। तो अभी इसमें ट्रेड कहाँ बनता है दोस्तों, एक तो ये लो वॉल्यूम पे सेल ऑफ होता जाए और ये जो पहले रेजिस्टेंस था इस जोन पे टच करे, और यहाँ पे एक अच्छा हाई वॉल्यूम कैंडल दे, जो कि अगले स्टॉक में मैं बताऊंगा दोस्तों कैसे हाई वॉल्यूम कैंडल बनता है और हाई रेंज कैंडल बनता है। और यहाँ पे बेस बना के बाउंस करे,
तो वहाँ पे बाउंस करने के बाद एक ट्रेड अपॉर्चुनिटी बनेगा। और फॉर एग्जांपल यहाँ पे ऐसा बाउंस किया तो इसका कैंडल का लो के नीचे यहाँ पे बाय करके कैंडल के लो के नीचे एक स्टॉप लॉस रख के हम ट्रेड ले सकते हैं। तो ये एक अपॉर्चुनिटी बन सकता है दोस्तों। दूसरा अपॉर्चुनिटी, अगर स्टॉक स्ट्रेंथ दिखाता है और नीचे नहीं जाता बल्कि इधर से ही ऊपर चला जाता है और यहाँ पे ब्रेकआउट देता है, और जब ब्रेकआउट देगा तो बहुत अच्छा हाई वॉल्यूम कैंडल दिया तब एक एंट्री बनता है दोस्तों। तो ऐसे दो अपॉर्चुनिटी इसमें बन सकते हैं, जो कि हम पूरा प्राइस एक्शन स्टडी करने के बाद हम ऐसे बोल सकते हैं कि यहाँ पे ऐसे एक अपॉर्चुनिटी बन सकता है। तो प्राइस एक्शन एनालिसिस में पहला स्टॉक था दोस्तों, वॉल्यूम एंड प्राइस एक्शन एनालिसिस में पहला स्टॉक था एजीआई ग्रीनपैक। अगला स्टॉक हम देखेंगे दोस्तों, उसका नाम है अपोलो माइक्रो सिस्टम्स। ये बहुत ही अच्छा स्टॉक मिला दोस्तों मुझे। ये लगभग 2023 के बाद, नवंबर 2023 के बाद इसका ब्रेकआउट हुआ था मई 2025 को, 28 मई 2025 को। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे रेंज बाउंड था स्टॉक टोटल, और जब ब्रेकआउट दिया तो बहुत ही ह्यूज कैंडल बनाया था, और जो कैंडल भी बनाया था उसको वॉल्यूम भी बहुत अच्छा खासा था। जैसे आप यहाँ पे नीचे देख सकते हैं दोस्तों, इसका रेंज और वॉल्यूम दोनों भी बहुत अच्छा था। मैं और एक बार दिखाता हूँ दोस्तों ताकि आपको क्लियर पता चले। यहाँ पे आप वॉल्यूम देख सकते हैं, जैसे ही रेजिस्टेंस को रीच कर रहा था वहाँ पे हाई रेंज का कैंडल बना और हाई वॉल्यूम बना। हाई रेंज का मतलब क्या है दोस्तों? हाई रेंज का मतलब ये है कि बहुत सारे प्राइस एक्शन को, पिछले प्राइस एक्शन को इसने तोड़ दिया इस कैंडल ने, और बहुत बड़ा रेंज बनाया पिछले कुछ कैंडल्स के हिसाब से। और हाई रिलेटिव वॉल्यूम तो आपको पता ही है कि जो भी वॉल्यूम कैंडल हम देखेंगे पिछले वॉल्यूम कैंडल से कितना बड़ा है, मतलब कितना ज़्यादा वॉल्यूम के साथ ट्रेड किया उस कैंडल पे। तो इस डे पे जैसे आप देख सकते हैं 28 मई 2025 को वहाँ पे बहुत ह्यूज वॉल्यूम के साथ ट्रेड किया था और ऊपर चला गया था, जो एक हाई कन्विक्शन के साथ ब्रेकआउट दिया था। लेकिन ये तो मिस हो गया दोस्तों, क्योंकि इसको मिस क्यों बोलेंगे, अगर आप यहाँ पे एंट्री लेते हैं तो स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो जाता है दोस्तों, 12% का स्टॉप लॉस हो जाता है। अगर रेंज के रेजिस्टेंस के जस्ट नीचे आप, या फिर कैंडल के जस्ट नीचे आप अगर स्टॉप लॉस रखेंगे तो 12% का स्टॉप लॉस बनता है दोस्तों। तो ये तो रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से थोड़ा सा रिस्की ट्रेड हो जाता है दोस्तों। लेकिन अभी आप अगर देखेंगे ब्रेकआउट दिया, और जैसे ब्रेकआउट दिया ऊपर जा रहा था और नीचे आने की कोशिश किया, और जैसे ही इस पुराने रेजिस्टेंस लेवल जो कि सपोर्ट बन गया था अभी उसको टच किया, तब तक के लिए वॉल्यूम आप देखेंगे एकदम नेग्लिजिबल था। बीच में कोई कैंडल में अच्छा वॉल्यूम था, लेकिन फिर भी वो रिजेक्ट होकर नीचे आ गया। लेकिन सेलिंग कैंडल पे आप अगर देखेंगे, एक तो छोटे कैंडल थे सेलिंग कैंडल्स, और उनमें वॉल्यूम भी बहुत कम था। अगर रिलेटिव वॉल्यूम अगर हम देखें तो भी बहुत कम था। आज लेकिन दोस्तों इसमें एक चीज़ हुई है, आज एक तो अर्निंग डिक्लेयर हुआ इसका, और इसको अगर आपको दिखाऊं मैं, यहाँ पे भी न्यूज़ भी आया था, इंडिया अपोलो माइक्रो सिस्टम्स गेन्स आफ्टर Q1 प्रॉफिट जंप। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है दोस्तों, न्यूज़ के बेसिस पे हम ट्रेड नहीं करते, न्यूज़ का रिएक्शन कैसे आता है स्टॉक में उसके हिसाब से हमें ट्रेड करना है। तो अगर हम छोटे टाइम फ्रेम में जाए, जैसे आप देख सकते हैं एक डाउन ट्रेंड लाइन बनाया था अपोलो माइक्रो सिस्टम्स ने, यहाँ पे एक हाई अगर देखेंगे, यहाँ पे एक हाई जस्ट रेजिस्टेंस लेवल के नज़दीक आज आया है दोस्तों। लेकिन जैसे ही रेजिस्टेंस लेवल के नज़दीक आया, अगर आप देखेंगे एक बहुत ही अच्छा हाई वॉल्यूम कैंडल बनाया, जो पिछले कुछ दिनों में जो प्राइस एक्शन था और वॉल्यूम था उससे भी बहुत ज़्यादा अच्छा वॉल्यूम था, और उस अच्छे वॉल्यूम के साथ ये जो सपोर्ट लेवल था यहीं पे सपोर्ट लेके ऊपर चला गया दोस्तों। तो ये, और इस प्राइस एक्शन का महत्व क्या है दोस्तों, अगर आप देखेंगे इस प्राइस एक्शन ने लगभग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 जो कैंडल्स है दोस्तों, इनके क्लोज से ऊपर क्लोज किया है एक ही कैंडल ने। मतलब लगभग ये था प्राइस एक्शन, कब से था ये, 23 जुलाई के दिन से
23 जुलाई 2:15 के बाद से जो भी कैंडल बने हैं उन सब कैंडल के क्लोज से ऊपर क्लोज किया है, मतलब ये इस कैंडल का स्ट्रेंथ बहुत अच्छा है। और दूसरी चीज़ दोस्तों, ये कैंडल बना है क्लोज, एक मिनट दोस्तों, ये कैंडल बना है जस्ट क्लोजिंग से पहले, जो क्लोजिंग की कैंडल थी। अगर मैं आवरली में जाऊँ, ये 75 मिनट का है दोस्तों, आवरली में भी आप अगर देखेंगे तो जस्ट बिफोर क्लोज ये कैंडल बना है दोस्तों। इससे ये पता चलता है कि अभी स्टॉक में स्ट्रेंथ आना फिर से चालू हो गया है, और वॉल्यूम भी हमें बताया था कि ये जो सपोर्ट लेवल है यहाँ पे बायर्स आ गए हैं। तो इस हिसाब से आप वॉल्यूम और प्राइस एक्शन दोनों मिला के स्टडी कर सकते हैं। अभी इसमें कैसे बनता है ट्रेड दोस्तों, एक तो ये जो स्विंग लो था, स्विंग हाई था, इसका ब्रेकआउट देके अगर कल ऊपर जाता है तो, एक मिनट दोस्तों, इसका मैं अगर आपको बताऊं टोटल रेंज कैंडल का, इसका भी 11% आता है दोस्तों। ये भी बहुत बड़ा ये होता है स्टॉप लॉस, लेकिन सपोर्ट पे जंप किया है स्टॉक ने तो इस पे ध्यान देना बनता है दोस्तों। तो अगर कल, एक मैं ट्रिक बताता हूँ दोस्तों, अगर हम इस स्विंग हाई को देखेंगे, इस स्विंग हाई का अगर ब्रेकआउट कल देता है जो 14 जुलाई और 22 जुलाई को बनाया था, अगर इस स्विंग हाई का ब्रेकआउट देता है स्टॉक कल, और वॉल्यूम भी अच्छा खासा रिलेटिवली हायर रहता है, तो हम देख सकते हैं आज का जो वीवैप है, आज का वीवैप बनता है दोस्तों यहाँ पे 174 पे क्लोज हुआ था आज का वीवैप। तो अगर कल ब्रेकआउट देता है तो एक 6% का स्टॉप लॉस लेके हम ट्रेड ले सकते हैं दोस्तों। तो ये मैं इस हिसाब से देखूंगा। आज का जो वीवैप है ये मैं सोमवार को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ट्यूसडे को आ जाएगा ये दोस्तों वीडियो। तो ऐसे हम ट्रेड ले सकते हैं दोस्तों, जिससे कि रिस्क रिवॉर्ड भी अच्छा मेंटेन रहे और हम थोड़ा सा क्वांटिटी भी अच्छा ले सके। और अगर आपको बहुत रिस्की लग रहा है तो जैसे मैंने मार्केट का कंडीशन भी बताया दोस्तों, आज भी सेल ऑफ हुआ था मंडे में, तो आप अगर जनरली 100 रुपये की क्वांटिटी लेते हैं तो 50 रुपये के लेना चाहिए इस टाइम पे, क्योंकि थोड़ा मार्केट कंडीशन वोलेटाइल है, इसके वजह से आपके स्टॉप लॉस भी हिट हो सकते हैं। ऐसे भी हो सकते हैं दोस्तों, ज़रूरी नहीं कि ब्रेकआउट देखिए ऊपर चला जाए, ये साइडवेज भी चला जाए, या फिर थोड़ा और नीचे आके यहाँ पे एक डबल बॉटम भी बना सकता है। यहाँ पे लो वॉल्यूम पे नीचे आएगा और फिर से एक अच्छा कैंडल बनाएगा, तो इसको हम डबल बॉटम बोलेंगे और यहाँ पे बाय कर सकते हैं। तो ये दो सिनेरियो दोस्तों इस स्टॉक में, अपोलो माइक्रो सिस्टम्स में। तो दो आप ऑब्जर्वेशन कीजिएगा स्टॉक को, जो मैंने आज आपको प्राइस एक्शन सिखाया ये सीरीज में कंटिन्यू रखूँगा दोस्तों। जब कभी भी मुझे ऐसे स्टॉक अच्छे मिलेंगे जिसमें प्राइस एक्शन बहुत अच्छा दिख रहा है, तो मैं ज़रूर हमेशा के अपडेट करते रहूँगा। तो ये मेरा जुलाई के एंडिंग में एक पहला वीडियो बन रहा है दोस्तों प्राइस एक्शन का, तो ज़रूर इस प्लेलिस्ट को याद रखिएगा दोस्तों, मैं अपडेट करता रहूँगा। अगर आपको कंटेंट पसंद आया तो ज़रूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा वीडियो को, और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। तो आज के वीडियो में इतने दोस्तों प्राइस एक्शन के, मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।